Namaskar, I'm Ashok Vyas and you're watching Vastu Living with Pallavi Chelauda. The whole world is a composition of 5 elements. We are aware of earth, we are aware of water, we are aware of air and space. And when we look at all these elements, if they are not in balance, that imbalance causes a sense of disturbance, it causes a sense of distraction. And for us to be in harmony with all these 5 elements, we take the help of experts who enlighten us on how to arrive at life which is full of balance. And that sense of balance comes our way with the help of Vastu and Feng Shui by world-renowned Pallavi Chelauda in this show. So today we have something special for you, which is based on the emails and the feedback that we received from you. So here is Vastu Living with Pallavi Chelauda. Namaskar, Jai Shri Krishna, Sat Shri Akal, and Walaikum Assalam. I am Ashok Vyas and I welcome you all to this show, which is Vastu Living with Pallavi Chelauda. In this show, we talk about that which is very important for us. And with the help of world-renowned Vastu expert and Feng Shui master, Pallavi ji. Pallavi ji is going to help us understand what we should keep in mind before buying a new home. और मेरा सौभाग्य है कि पल्लवी जी के साथ आज मैं खुद अपनी इस सपने को पूरा करने की यात्रा के बारे में मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा और मेरा विश्वास है वो उनमें से कुछ बातें या सारी बातें आपके लिए भी रेलेवेंट होंगी अगर आप चाहते हैं नया घर खरीदना। पल्लवी जी, आपका बहुत सारा स्वागत। नमस्कार। पल्लवी जी, अगर मकान नया खरीदने की इच्छा मेरी है तो मुझे आपसे बात करके किन किन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू बाय अ होम? वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जब कभी आप अपना नया घर लेना चाहते हो, बात खरीदने की हो, बात रेंट करने की हो यानी कि लीज करने की हो, तो उसमें 3 अलग अलग तरीके से घर को लिया जाता है। लीज प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बनी बनाई होती है। अगर आप रेंट करते हो, आपके लिए बहुत आसान है कि आप अपनी दिशाओं को समझें और जो प्रॉपर्टी आपके दिशा के अनुसार सही हो वैसी उसी डायरेक्शन को फॉलो करती हुई 3-4 प्रॉपर्टी से इनसाइड ओरिएंटेशन को जानें और जो आपके लिए सही घर हो उसको आप पसंद करें। अगर आप किसी प्रोडक्शन बिल्डर के थ्रू जिनके पास वो 3-4 फ्लोर प्लान आपको सजेस्ट करते हैं, कुछ अलग अलग तरह के लॉट के ब्रोशर आपको दिए जाते हैं और उसमें से जो अवेलेबिलिटी हो उसमें दिशाओं को देख के वास्तु कंसल्टेंट की मदद से आप अपना घर पसंद कर सकते हो, एलिवेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइन स्टूडियो में जाके उनसे रिलेटेड जो मटेरियल वहाँ पे अप्लाई किया जाता है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ और एलिमेंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करने में हम उनकी हेल्प करते हैं, इंटीरियर करते हैं, कलर्स, फर्नीचर्स, प्लेसमेंट, एवरीथिंग, वो सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा होता है कस्टम होम। कस्टम होम 6 मंथ का प्रोजेक्ट होता है। कस्टम होम के अंदर अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बनते हैं, फ्लोर प्लान कहते हैं जिसको, जो वास्तु के हिसाब से बनते हैं। शेप ऑफ द लॉट वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। वास्तु के हिसाब से घर होता नहीं है, बनाना पड़ता है। तो शेप ऑफ द लॉट वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। ऑल यूटिलिटीज़ जो होती है वो वास्तु के अरेंजमेंट के हिसाब से उसके लेआउट हम बनाते हैं। लैंडस्केप किया जाता है, एलिवेशन बनाया जाता है। एलिवेशन खास करके जो परिवार के लोग जिस तरह के बिज़नेस में जुड़े हुए हों उस नेचर ऑफ बिज़नेस को मदद करने वाले कुछ शेप को उसमें ऐड किया जाता है। ज्वेलरी बिज़नेस के लिए एलिवेशन अलग, गैस स्टेशन बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए अलग, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए बिज़नेस वाले लोगों के लिए अलग, तो अलग अलग तरह के एलिवेशंस दिए जाते हैं। तो घर खरीदने के लिए किस तरह से क्लाइंट क्या करना चाहता है, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, टाउन होम हो, सिंगल फैमिली होम हो या आप अपने लिए अपना एक मेंशन बनाना चाहते हो, अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि 5 इम्पोर्टेंट बातें होती है बिफोर सिलेक्शन। सबसे फर्स्ट, वॉट एवर द प्रॉपर्टी जो आपके साथ है उसकी एक्सटर्नल एंड पोजीशन, वो जो घर आप पसंद कर रहे हो, बना बनाया हो या कुछ भी हो, उसके बाहर के एरिया में आगे और पीछे क्या है। सो एक्सटर्नल एंड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड, शेप ऑफ द लॉट, स्लोप, हाइट, डायमेंशन, ऑल टाइप ऑफ यूटिलिटी। वो लॉट के सिलेक्शन को पसंद करने में एंड नंबर ऑफ द हाउस, वो घर कौन से नंबर का उस पर बनेगा। तीसरा,
फ्लोर प्लान, आप लॉट में दाखिल होते हो, उसके बाद आप घर में दाखिल होते हो, तो जो फ्लोर प्लान होता है उसमें शेप ऑफ द फ्लोर प्लान, डोर, गराज डोर, किचन और जो इनसाइड पूरा ओरिएंटेशन होता है घर का, वो सब बातें। फोर्थ, जो परिवार के लिए आप घर ले रहे हो उस परिवार का पर्सनल इंडिविजुअल वास्तु उसके लिए क्या कहता है, उसके लिए क्या सही डायरेक्शन है, बच्चों के रूम कहाँ पे होने चाहिए, वैसी व्यवस्था वहाँ पे है कि नहीं, पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार एंट्रेंस डोर मास्टर बेडरूम सही दशा में है कि नहीं, किचन की पोजीशन कैसी है, वगैरह वगैरह। एंड फिफ्थ, ओरिएंटेशन के बाद होता है जब घर ले लिया जाता है तो उसका इंटीरियर डेकोर्स, कलर्स, फर्नीचर प्लेसमेंट, ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो बाकी की सब बातें। तो ये सारा वास्तु कंप्लायंस के अनुसार अगर बना बनाया घर हो और 100/100 यानी कि 10/10 वास्तु के हिसाब से ना हो, तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि वो 10/6 स्केल या 10/8 स्केल हो, और जो मिसिंग एलिमेंट होते हैं वो ले लेने के बाद लैंडस्केप के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से, दूसरे बहुत सारे वे होते हैं वैसे उस घर को सिलेक्ट करने में और वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से उसको बनाने में हम आपकी हेल्प करते हैं। और जब कंस्ट्रक्शन से थ्रू कोई बात जुड़ी हुई हो तो वहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हर कोशिश आसान हो जाती है। पल्लवी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सपना तो यही है कि एक नया घर, एक नया आशियाना बन जाए, और इस दिशा में बढ़ते हुए आपसे बात करके मैं ये समझ लेना चाहता हूँ कि डायरेक्शन जो मिल जाए वो ही ले लिया जाए, या उसमें बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस डायरेक्शन की तरफ दरवाजे खुलते हों, वही घर लें। कोई भी नया घर लेने से पहले सबसे पहले उस पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ को लिया जाता है। अगर वो सिंगल मॉम वगैरह हो तो उनकी नाम, जो भी घर का ब्रेड विनर है उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ को लगाया जाता है। घर में बड़ा परिवार हो, 2-3 ब्रदर साथ में रहने वाले हो, तो जो भी मेन ब्रेड विनर होते हैं सभी की डेट ऑफ बर्थ को वास्तु कंसल्टेंट उस कॉम्बिनेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं। और कई बार जब पति पत्नी दोनों के लिए सिमिलर डायरेक्शन सही हो तो बहुत आसान बात हो जाती है, लेकिन कई बार कंट्रोवर्सी रिलेशनशिप वाले लोग मिलते हैं, पति पत्नी के लिए अलग अलग अपोजिट दिशा सही होती है, उस केस में खास चैलेंज हो जाता है। वास्तु कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस, अनुभव काम करता है कि दोनों को सूट करे उस तरह के दिशा का दरवाज़ा होना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हस्बैंड जो है वो नॉर्थ से आएगा, जो वाइफ है जो वेस्ट से आएगी, वैसा तो कहा ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि दोनों को कंबाइन करके सूटेबल डायरेक्शन के बारे में बताया जाए। लेकिन घर सिलेक्शन की दिशा कभी कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अपने हिसाब से नहीं देता। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को गलत फहमी है कि वास्तु शास्त्र को जो गूगल से पढ़ते हैं, जो बुक से अप्लाई करते हैं, वो सोचते हैं कि नॉर्थ इज़ ऑलवेज बेटर एंड ईस्ट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि वहाँ से सूरज निकलता है। लेकिन साइंस के अनुसार सूरज कहीं से नहीं निकलता है। सूरज एक जगह पे स्थिर है, उसके आसपास सारे प्लेनेट जो है वो घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कभी आपको ईस्ट दिशा से जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड प्राकृतिक ऊर्जा। तो सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट जो है वो कंपैरेटिव टू वास्तुशास्त्र की लैंग्वेज के अंदर ऑल अदर डायरेक्शन के मुकाबले क्या करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि भाई ये जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक पल्लवी छलावड़ा के लिए अच्छी या मिस्टर अशोक व्यास के लिए अच्छी है। लेकिन जब कोई परिवार के साथ काम करने का मौका मिलता है तो हम उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसके लिए आइडियल डायरेक्शन पहले उनको सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो अपना रियल एस्टेट लिंक या जीलो लिंक या जो एड्रेस हमें भेजा जाता है उसमें एक ही दिशा के जो 3-4 घर होते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होना चाहिए, नेबरहुड अच्छा कहाँ पे होना चाहिए, वो उनकी चॉइस होती है, बजट उनकी चॉइस होती है। हम सिर्फ दिशाओं के माध्यम से उनको इनसाइड स्ट्रक्चर उनके लिए सूटेबल हो उस तरह के घर के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। पल्लवी, ये सवाल सबके लिए रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कई बार जब हम घर लेने के लिए सोच रहे होते हैं एंड देन आपको बच्चों के बारे में ख्याल होता है कि वो बहुत जल्दी या तो शादी होके चले जाएंगे या और कहीं पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तो इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ संकेत करें, पर उसके लिए हमें थोड़ी सी देर इंतज़ार करना होगा क्योंकि अब समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावड़ा। Hi, I am Pallavi Chillavada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Feng Shui services are valuable for your business. Using direction, calculation and forecast prediction enhance progress and help you avoid any pitfalls. Our detailed research into land, commercial and residential building developments help you to make the right decision. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।
बैक, यू वाचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीवन एस्पायर्स टू बाय अ न्यू होम एंड स्पेशली टुडे आई एम हैप्पी दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अ लॉट in this decision making process where I am trying to decide which home would be good for me. And as we were talking before the break, Pallavi ji, welcome back after the break. As the case is, बहुत सारे परिवारों में बच्चे शादी के बाद चले जाएंगे, पता है बेटा नौकरी के लिए कहीं और चला जाएगा, लेकिन जब वास्तु कंसल्टेंट से बात करें तो सबके डेट ऑफ बर्थ उसमें इंक्लूड होते हैं. डज दैट मैटर? हाँ जी, क्योंकि परिवार के साथ जब तक बच्चे मैरिड करके किसी और के साथ जुड़ते नहीं हैं तब तक वो परिवार का हिस्सा होते हैं, चाहे वो घर के बाहर जॉब के लिए चल रहे हैं या बाहर जाके पढ़ाई करके फिर घर पे वापस आते हैं. लेकिन जब तक घर के साथ जुड़े हुए होते हैं तब तक घर का जो मेन घर होता है वो सारी दिशाएं और उनके कमरे उनको सक्सेस में, अच्छी हेल्थ में और फैमिली में आगे बढ़ने में मदद करते हैं. तो ये सब मदद की बात को लेते हुए मुझे अपने कुछ दोस्तों की बातें याद आ रही हैं. नए नए घर लेने से पहले वास्तु के बारे में गूगल में भी पढ़ा था और किताबों से भी उनको लगा कि साउथ फेसिंग तो नहीं होना चाहिए मकान. उन्होंने ऐसा ध्यान रखते हुए ईस्ट फेसिंग मकान ले लिया और वो सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि घर में टेंशन पहले से ज़्यादा हो गई है. हालांकि नया मकान है लेकिन टेंशन है. तो और क्या गलत हो गया उनके साथ? कोई भी नया घर खरीदने से पहले, चाहे वो ईस्ट दिशा का हो या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिशा का हो, तो वो अच्छा ही होगा. ये एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही गलत मान्यता है और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है. कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कभी डिसाइड नहीं करता है कि कौन से पर्सन के लिए कौन से दिशा का घर लेना चाहिए. एवरीथिंग इज गोइंग विद कैलकुलेशन. तो हमें जो परिवार की नाम और डेट ऑफ बर्थ दी जाती है उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर दिस फैमिली. जैसे आपका मेडिकल रिपोर्ट होता है, जैसे आपके हॉरोस्कोप होते हैं, वो कैसे इंडिविजुअल होते हैं, उस तरह से वास्तु भी कॉमन नहीं हो सकता. इस दुनिया में हर एक के रिलीजन अलग अलग है, चॉइस पसंद नापसंद अलग अलग है, अलग अलग तरह की बातों से इंसान निकलता है, करियर प्रोफेशन अलग अलग है, दिशाएं भी अलग अलग है. तो हो सकता है आपकी बातों से लगता है कि जो लोग ईस्ट फेसिंग घर में रहते हैं उनके लिए ईस्ट की दिशा सही ना हो. और डायरेक्शन के साथ साथ इनसाइड ओरिएंटेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज पर वास्तु प्रिंसिपल. और उसमें भी अगर कोई चीज़ की कमी रह गई हो और उन्होंने मेजर बातों को ध्यान में रखा हुआ ना हो तो सिर्फ एंट्रेंस डोर सही होना काफ़ी नहीं माना जाता. थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी. ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है. और नया घर लेने की तरफ बढ़ते हुए पति पत्नी के मन में होता है कि किचन जो है वो घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि किचन कैसा हो? बिल्कुल सही कहा आपने. जितना इम्पोर्टेंस वास्तुशास्त्र में घर का मुख्य द्वार का होता है, नया घर लेने वाले परिवार के लिए घर का मुख्य द्वार, किचन व्यवस्था, मास्टर बेडरूम की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए. और घर के अंदर सबसे अहम बात होती है गराज डोर एंड एंट्रेंस डोर, क्योंकि वो दोनों अलग अलग दिशा के बने हुए होते हैं. यूटिलिटी डिटेल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि उससे भी पता चलता है कि घर में आगे चल के रहने वाले लोगों की लाइफ जो है उसकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी, कितने अरसे तक वो ज़मीन शुभ उनके लिए साबित हो गई. तो ऐसी महत्वपूर्ण बातों को रखा जाता है. और किचन का जो एरिया होता है, कहते हैं कि किचन से रिश्ते बनते हैं और बिगड़ भी सकते हैं. आपके साथ बात करते हुए मेरे को एक अपना अनुभव याद आ रहा है कि मेरे एक क्लाइंट थे वर्जीनिया के अंदर. उनकी वाइफ जो थी, पति पत्नी दोनों जॉब करते थे, आईटी फील्ड में थे, लेकिन वाइफ जब भी घर के अंदर किचन में जाती थी और कुछ भी कुकिंग या खाना बनाती थी बड़े गुस्से में आ जाती थी, बड़ी शॉर्ट टेम्पर हो जाती थी. उसके बाद जो उनका रिएक्शन था वो बड़ा नेगेटिव होता था. एंड शी इज़ मोस्ट लाइक फ्लैक्सीबल. और उसको लगता भी था कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन माई किचन. मैं जब कभी वहाँ पे जाती हूँ घर में नॉर्मल बातचीत आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. हस्बैंड को ऐसा था कि पत्नी के साथ में बैठे, पत्नी खाना बनाती थी, हस्बैंड अपना लैपटॉप लेके उसके पास में वहीं पे बार स्टूल पे बैठ जाते थे. लेकिन वो सिर्फ लड़ाई कन्वर्ट होने की वजह से धीरे धीरे दूरी रहने लगे. तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको
एक दूसरे से दूर कर सकती है। और इसी छोटी सी बात के लिए कंसल्टेंसी के लिए सोचा गया और मेरे को वहाँ पे बुलाया गया। और मैंने जब देखा तो मेरे को भी लगा कि जो किचन जो था वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना हुआ था। वास्तु के नियम के अनुसार साउथ वेस्ट जो होता है इट्स अ रिलेशनशिप कॉर्नर। वहाँ पे फायर एलिमेंट जो होता है उसको सूटेबल नहीं माना जाता। तो जिन घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन और किचन पोजीशन साउथ वेस्ट में बनी हुई होती है, उन घरों में काम करते वक्त उन घरों के अंदर रिलेशनशिप डिस्प्यूट जो है वो किचन की वजह से पैदा होता है, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो या बिजनेस से रिलेटेड हो। लेकिन रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट का किचन आइडियली नहीं माना जाता। और भी कुछ ऐसे दिशा हैं, नॉर्थ वेस्ट का किचन है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। तो किचन जो होता है वो फायर एलिमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो उसका सही दिशा में या अनुचित दिशा में होने से नुकसान और सही दिशा में होने से फ़ायदा हेल्थ की दिशा में ज़्यादा बढ़ता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इट मे अफेक्ट हार्मनी ऑफ रिलेशनशिप्स। समझिए बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और बाकी सब चीज़ों के कारण घर पसंद आ गया और नॉर्थ वेस्ट में किचन है। इज देयर एनी सॉल्यूशन? ऐसा होता है बहुत बार कि अगर आप पूरे घर का मुआयना करो उसमें से 100 में से 80 चीज़ें सही दिशा में हो और मान लो कि सिर्फ किचन ही गलत दिशा में हो, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन चेंजेस उसके सरल सॉल्यूशन हो सकते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग के अलावा लोगों के लिए। जिन लोग सिंगल फैमिली होम में हैं उनके बैकयार्ड में काफ़ी स्पेस हो, सो समटाइम्स हम कुछ एक्सटेंशन करते हैं, दशा को बदलते हैं, सनरूम क्रिएट करते हैं, उस किचन के आसपास कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाता है और सरल स्वाभाविक सॉल्यूशन निकलता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग हो तो समटाइम्स वी अप्लाई सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रेमेडी और मे बी कलर्स टू लाइक जो भी उनके लिए आसान सॉल्यूशन है। लेकिन ज़रूर उस किचन गलत होने के बावजूद भी आप जा सकते हो, घर में एंटर होने से पहले वो गलत किचन की आप रेमेडी करें और उसके बाद जब शुरू से पता हो और उसके बाद एंटर करें। मतलब ये जानकर बहुत ही अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं लेकिन उससे बचा भी जा सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि सही बात सही समय पर हम तक पहुंच जाए। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम रियली रियली हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग टू यू एंड ट्राइंग टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट व्हाट वी शुड कीप इन माइंड बिफोर बाइंग एनी न्यू होम। आई ऑल्सो वांट you to tell us about master bedroom, because that happens to be the most important place for many couples. Indeed, it is an important place, and I would like you to tell us what one should keep in mind before buying a new home from the point of master bedroom. But Pallavi ji, we will take a short break and we will come back with a response from Pallavi ji in Vastu Living with Pallavi Chilawda. And when we come back, there is something important that awaits you, which has become something that we all long to learn in such a concise manner, and that is tip of the week. So we will be coming back with tip of the week. Stay with us in Vastu Living with Pallavi Chilawda. I am Pallavi Chilawda, your Vastu Feng Shui consultant. We all have different goals in our lives. But at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Welcome back. You're watching Vastu Living with Pallavi Chilawda. Now is the time जब हम जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी खास बात है जो विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए एक नया घर खरीदने से पहले, एंड दैट इज टिप ऑफ द वीक. सो पल्लवी जी, व्हाई डोंट वी बिगिन विद टिप ऑफ द वीक? वास्तु शास्त्र में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में परेशानी रहती है कि साउथ फेसिंग घर को अच्छा नहीं मानते, लेकिन कई बार कुछ ऐसी खास कंडीशन के अंदर साउथ फेसिंग घर में रहना ही पड़े, ऐसी कोई संभावना हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. और साउथ फेसिंग घर हर एक के लिए अच्छे नहीं होते, ये बात नहीं होती. समटाइम्स ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इंडिविजुअल. तो कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से घर लेने से पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है और जो सही दशा आपके लिए उचित हो उसी दशा के घर में आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर मौका मिले उससे पहले पता करने का. Pallavi, thank you very much for that wonderful tip. And now, as before the break, we were talking about the position of master bedroom in the home and in what way placement of the bed should be in the bedroom. Tell us something about that.
यार एब्सोल्युटली राइट। जब घर के बाद किचन और दरवाजे की व्यवस्था के साथ जो बातों को ध्यान में रखा जाता है कि मास्टर बेडरूम जो है वो पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आइडियल होना चाहिए, और जनरल वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो पति पत्नी के मास्टर बेडरूम के लिए आइडियल माना जाता है। और उसमें जो सोने की व्यवस्था है वो वास्तु के नियम के अनुसार सबसे आइडियल व्यवस्था ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट जो है इट्स शुड बी हेड, एंड जो वेस्ट जो है वहाँ पे लैग पोजीशन, एंड साउथ टू नॉर्थ जो है उसको सही माना जाता है। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था में आपके जो सीलिंग के डिज़ाइन है उसके ऊपर कोई छत पड़ती हो, यानी कि उसके ऊपर बीम या कॉलम सीलिंग के ऊपर छत पे पड़ता हो, या कोई शार्प पॉइंटेड सीलिंग की डिज़ाइन पड़ती हो, तो फिर सोने की बेड पोजीशन अपने कमरे की डायरेक्शन और आसपास के रखरखाव को ध्यान में रखकर सही दिशा में रखना चाहिए। सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट आप नहीं सोच सकते। So this is very again important information that one should keep in mind before buying a new home. Pallavi, before I move towards emails, which are a very important part of our show, and I'm so happy people are connecting with the show. They are also finding a YouTube channel, Vastu Living with Pallavi Chelawda, very, very relevant for referring to many important resources. Now, there is a small area of most of the home which is bathroom. कई बार किचन के पास बाथरूम होता है, वो गलत है क्या? या बाथरूम की पोजीशन के बारे में कुछ आप जनरल आइडिया दें। घर के अंदर जब टॉयलेट बाथरूम की पोजीशन बनी होती है तो उसमें पाउडर रूम होता है एंड रेगुलर टॉयलेट बाथरूम्स वगैरह होते हैं। जो अटैच बेडरूम के साथ है वो तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कई बार किचन के सामने दरवाज़ा खुलते ही सामने टॉयलेट बाथरूम का डोर पड़ता हो तो वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से उसको नेगेटिविटी मानी जाती है और उससे वास्तु दोष खड़ा होता है। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से किचन के अंदर कोई भी इस तरह का बाथरूम बना हुआ हो जिसका डोर खुलते ही सामने आपकी गैस पोजीशन और किचन के इनसाइड डोर ओपन होता हो और डिस्टेंस अगर कम हो, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो देन एवरीथिंग इज़ फाइन, और किचन के बराबर ऊपर मास्टर बेडरूम का टॉयलेट बाथरूम पड़ता हो या कोई भी फायर पोजीशन किचन एलिमेंट के ऊपर एग्जैक्टली उसके पैरेलल ऊपर कोई भी तरह का बाथरूम पड़ता हो तो ऐसी व्यवस्था को वास्तुशास्त्र में खामीपूर्ण व्यवस्था और वास्तु दोष की निशानी मानी जाती है। और ऐसे घरों में उस वास्तु दोष से रिलेटेड जो कमियां रह जाती है, जो मिसिंग एलिमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। So Pallavi ji, I'm sure many people will remember and they must have started thinking in their mind that do we have bathroom on the top of the kitchen at home? That's not ideal position. And that is Vastu Dosh and that needs to be addressed. And now the time to address some of the emails that has come our way from our viewers. और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग अपनी जिज्ञासाएं लेकर whatever their queries are, they write and reach out to us through this show. Pallavi ji, before I take this email, you also travel a lot. जी. And when you go to different places, do you? I travel always 6 days a week. Oh wow! कई बार 7 Wow, भी हो wow. जाता है. So let's see what we have here, because it relates to a place which is the native place. भारत से ये पत्र आया. Calcutta, West Bengal, and Mahinder Doshi ji has written this. He has also shared his date of birth, which is 13 September 1959, 15:15 p.m. I think that is 3:15 p.m. जन्म का समय भी उन्होंने लिख दिया है. Okay, his question is very simple. What is the best direction for me? Or he wants to buy a flat. He has also shared a floor plan of his home. So, should he buy or not? That is his question. तो महेंद्र दोषी जी, आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें बताई है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप नया घर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लेना चाहते हो या मे बी आप वेस्ट बंगाल में फ़िलहाल रह रहे हो, तो अगर आप मैरिड हो तो आपको अपनी वाइफ की नाम और परिवार के लोगों के नाम और डेट ऑफ बर्थ भी भेजनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यू आर अ नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी। आपके लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन है नंबर 1 इज़ नॉर्थ एंड सेकेंड द बेस्ट डायरेक्शन इज़ ईस्ट। वास्तु ऑप्शन है, उसमें काफ़ी तरह के ऑप्शनल चीज़ों को दिया गया हुआ होता है। तो आप जब कभी आप अपना घर पसंद करते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या खुद का घर, तो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर को पसंद करें। और इनसाइड हाउस के लिए भी बाकी के वास्तु के नियमों को अप्लाई करना उतना ही ज़रूरी है
जो फ्लोर प्लान आपने भेजा हुआ है उसके हिसाब से अपार्टमेंट का नंबर और फ्लोर प्लान का डिज़ाइन परफेक्टली आपके साथ मैच करता है। सिर्फ एक गेस्ट बेडरूम को छोड़ के बाकी सारी बातें सही है, तो आप इस घर के अंदर मूव फॉरवर्ड हो सकते हो। और गेस्ट बेडरूम के लिए जो सॉल्यूशंस और रेमेडी है वो आपको ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी। बट इट्स रियली गुड हाउस एंड इट्स अ 10/8 स्केल प्रॉपर्टी, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। पल्लवी जी, बहुत धन्यवाद है आपका, और मुझे लगता है महेंद्र दोषी जी प्रसन्न होंगे ये उत्तर सुनकर, एंड ही मस्ट बी कन्विंस कि दिस इज द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। एंड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, पल्लवी जी, मेनी पीपल वांट टू गेट राइट एडवाइस एट द राइट टाइम, एंड आई एम डिलाइटेड दैट प्रिया अरोड़ा जी राइट्स टू अस फ्रॉम शिकागो. She has shared her date of birth 12/12/1983. Birth time भी दिया है 3:46 p.m. She lives with her parents. Okay. Her question is, she wants to know what is the lucky direction for her. आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि यू आर वेस्ट ट्रू पर्सनालिटी, आप सेल्फ मेड हो, लाइफ में रिलेशनशिप में पहले कुछ ऊंच नीच हो सकी हो, ऐसी संभावना लगती है। लेकिन करियर ओरिएंटेड चार्ट आपका है और आपकी सबसे लकी डायरेक्शन है वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। आप अपना घर कुछ लेना चाहते हो या आप अपने बिजनेस के अंदर करियर इंप्रूवमेंट के अंदर वेस्ट एलिमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें अपने आसपास रख सकते हो, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बोथ आर लकी डायरेक्शन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी. प्रिया जी ने आपकी बात निश्चित रूप से सुनी होगी और उनको इससे फायदा होगा. And I also have one more email which we can quickly share in today's show. It is coming to us from Edmonton, Canada. Hari Singh Rawat mentions name of his wife, Meenakshi Rawat, and also daughter Mahi Rawat. His question is, we are going through some rough time and would like to consult with you. Question is there, they want to consult with you, and I may share some information which would be relevant for him as well as for many of our viewers, and that is you can consult and write to us for Pallavi ji at 123vastu@gmail.com. Not only this email would help you in sharing your information with name, date of birth and floor plan of your home. If you go to pallavichelavda.com website and scroll down, there is one inquiry form on that website. You can fill in your detail there. With all those details, when you send, it will be easy for Pallavi to respond in time. और इस तरह से ये जो सिलसिला है आपसे जुड़ने का और जुड़ते हुए ज्ञान की दिशा में वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को लेते हुए आप और अधिक कैसे सफल हो सकते हैं और अधिक कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, दैट वुड बिकम पॉसिबल थ्रू दिस शो विच इज वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावड़ा. एंड वंस अगेन, keep writing to us, keep following on Facebook as well as YouTube channel Vastu Living with Pallavi Chelavda. It was such a pleasure and honor to be with all of you and to learn so much from you, Pallavi ji, in today's show about buying a new home. And with your good wishes, I think I'm also going to be moving in that direction very soon. And now is the time when we want to share this important message with all our viewers. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे. Keep watching, keep writing. Vastu Living with